थिंकर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है साथियों। शब्द निर्माण विधि से हम संधि पढ़ रहे हैं। जब एक स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में प्लस के इधर कौन सा स्वर है, प्लस के इधर कौन सा स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि ई, उ अथवा री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः य हलंत, व हलंत और र हलंत हो जाता है। ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर का क्या अर्थ होता है? ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ रहा है तो ई या बड़ी ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। यह हलंत यानी आधा यह हो जाएगा। उ या बड़े उ के बाद कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर का अर्थ क्या हुआ कि उ ये बड़े उ के अलावा, जैसे उ या बड़ा उ है, इनके अलावा कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वहां पर उ या बड़े उ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है, यानी आधा वह हो जाता है। री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। ये 3 नियम है। इससे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में आपने देखा कि दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं। जबकि यण संधि में क्या हो रहा है, किसी एक स्वर के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो उस एक स्वर के स्थान पर कोई व्यंजन आ रहा है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। अधि और अक्ष। अधि और अक्ष में आप देख रहे हैं कि अधि में धी को मैं ध हलंत और ई के रूप में विभाजित कर देता हूं। धी में जो ई की मात्रा थी उसको मैंने स्वर के रूप में अलग लिख दिया। प्लस के इधर अक्ष है, तब आप देख रहे हैं कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। तो इस ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऐसे कैसे आ गया। ध हलंत, ध हलंत किसी भी व्यंजन के हलंत लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वह व्यंजन अपने अर्ध स्वरूप में आ गया। तो ध हलंत मतलब आधा ध आ गया। यह हलंत भी आधा ये हो गया। अब इस आधे ये में अ स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण ये का निर्माण होगा और श ऐसे कैसे आ जाएगा तो ये अध्यक्ष शब्द का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, धी में जो ई की मात्रा है उसको मैंने स्वर के रूप में अलग लिख लिया और बाकी जो ध हलंत बचा उसको अलग लिख लिया। आगे अक्ष का अ रह गया। इस ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो गया। ऐसे कैसे आ गया, ध हलंत यानी आधा ध ऐसे कैसे आ गया, यह हलंत यानी आधा ये। अब इस आधे ये में यह अ स्वर जुड़ेगा। किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन के अर्ध स्वरूप में जब अ स्वर जुड़ता है तो वह व्यंजन अपने पूर्ण स्वरूप में आता है। तो यह पूर्ण हो गया और श ऐसे कैसे आ गया तो यह अध्यक्ष शब्द का निर्माण हो गया। अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो इससे पहले की वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। संधि की परिभाषा एवं प्रकार नाम से वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि मात्राएं स्वर के रूप में कैसे अलग होती है और स्वर मात्रा के रूप में कैसे लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अनु प्लस इक्षा। अनु में मैंने क्या किया, नु के अंदर न हलंत और ऊ की मात्रा को स्वर के रूप में अलग लिख दिया। इधर ई है। अब ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है। तो अ आपके ऐसे कैसे आ गया, न हलंत यानी आधा न आ गया। अब ऊ के स्थान पर वह हलंत आ जाएगा। इस वह हलंत यानी आधे वह में ई स्वर लगेगा तो मात्रा के रूप में लगेगा और ये वी के अंदर बड़ी की मात्रा लग गई और शाह ऐसे कैसे आ गया और ये अन्वीक्षा शब्द का निर्माण हो गया। मात्राओं को स्वर के रूप में अलग कर रहे हैं, फिर किसी स्वर को मात्रा के रूप में लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको ध्यान से देखना। पित्तर प्लस आज्ञा। पित्तर प्लस आज्ञा में आप देख रहे हैं कि त्र है जो, त्रि है जो, त्रि में मैं तय हलंत और री के रूप में विभाजित कर देता हूं। जो त्रि की मात्रा है इसको मैंने स्वर के रूप में लिख दिया। प्लस के इधर आज्ञा है, आज्ञा का आ गया। अब री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है यानी री के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। तो इस री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। अब आप देखो पी ऐसे कैसे आ गया, फिर बचा तय हलंत और र हलंत। एक संयुक्त व्यंजन होता है त्रय, जिसका निर्माण होता है तय हलंत, र हलंत और ऐसे। यह तो होता है पूर्ण त्रय का निर्माण। तो आद्य त्रय का निर्माण किससे हो जाएगा, तय हलंत और र हलंत से।
तो इस तय हलंत और इस रह हलंत के स्थान पे आ जाएगा आधा त्रय। तो आप ध्यान से देखो, पी ऐसे कैसे आ गया, तय हलंत और रह हलंत के स्थान पर यह आधा त्रय आ गया। इस आधे त्रय में अब आगे क्या है, आ है, तो आधे त्रय में आ की मात्रा जुड़ेगी तो यह त्रा बन जाएगा। पीछे क्या बचा, ज्ञा बचा, ज्ञा ऐसे कैसे आ गया और ये पित्राज्ञा शब्द का निर्माण हो गया। मात्रा को स्वर के रूप में अलग कर स्वर को मात्रा के रूप में लगाकर हमने शब्द निर्माण विधि से यण संधि के नियमों को पढ़ा। ऐसे ही हम हर संधि के नियमों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे भी हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इन नियमों का आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है ताकि आपके ये पैटर्न माइंड में सेट हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स का अभ्यास हम साथ में करते हैं। अभी और आगत दो शब्द है। अभी शब्द में भी को मैंने भय हलंत और ईश्वर के रूप में लिख दिया, प्लस के इधर आगत का आ अलग कर लिया। ई के बाद में असमान स्वर आता है तो यण संधि का नियम है कि ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए ऐसे कैसे आ गया, भय हलंत का अर्थात आधा भय ऐसे कैसे आ गया, यह हलंत में आ स्वर जुड़ेगा तो यह बन जाएगा, और गत पीछे ऐसे कैसे आ गया तो यह अभ्यागत शब्द का निर्माण हो गया। नारी प्लस उत्थान, नारी में आप देख रहे हैं कि री को मैंने र हलंत और ई के रूप में अलग अलग लिख दिया, प्लस के बाद उत्थान में ऊ को अलग लिख दिया। ई के बाद में ऐसे समान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब आप देखो ना ऐसे कैसे आ गया, र हलंत का क्या अर्थ होता है, आधा रह, आधे रह की मात्रा यह के ऊपर लग गई। यह हलंत के अंदर उस स्वर जुड़ेगा तो यू के रूप में जुड़ेगा। आधा तय थान आगे ऐसे कैसे आ गया, नार्युत्थान शब्द का निर्माण हो गया। सु प्लस अल्प, सु में मैंने स हलंत और ऊ के रूप में विभाजित कर दिया, प्लस के बाद में अल्प का ए अलग कर लिया। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ऊ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा। यह यण संधि का नियम है। तो अब आप देखो स हलंत यानी आधा स यहाँ पर आ गया, ऊ के स्थान पे वह हलंत यानी आधा वह हो जाएगा। इस आधे वह में अ स्वर जुड़ने पर पूर्ण वह का निर्माण हो जाएगा। फिर आधे ल और प ऐसे कैसे पीछे आ जाएंगे, स्वल्प शब्द का निर्माण हो जाएगा। वधु प्लस आगमन, वधु में मैंने क्या किया, धू को ध हलंत और ऊ के रूप में विभाजित कर दिया, प्लस के इधर आगमन का आ अलग कर लिया। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा। अब आप देखो ये वह ऐसे कैसे आ गया, ध हलंत यानी आधा ध ऐसे कैसे आ गया, वह हलंत में आ स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण वाक का निर्माण हो जाएगा। गमन पीछे ऐसे कैसे आ गया, वधवा गमन शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही आगे देखो पित्र प्लस आदेश, पित्र में त्रि को तय हलंत और री के रूप में विभाजित कर दिया। जो री की मात्रा है इसको मैंने स्वर के रूप में लिख दिया, प्लस के बाद में आदेश का आ अलग कर लिया। री के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो यण संधि का नियम है कि री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। अब पी ऐसे कैसे आ गया, तय हलंत और र हलंत मिलकर त्रय हलंत का निर्माण करेंगे। इस त्रय हलंत में आ की मात्रा जुड़ेगी तो त्रा का निर्माण होगा। आगे देश ऐसे कैसे आ जाएगा, पित्रादेश शब्द का निर्माण हो गया। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके यह कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आगे के वीडियो में हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक साथ हम स्वर संधि के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। स्वर संधि के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है वह सीखेंगे। कोई शब्द देके हमें संधि के बारे में पूछ ले तो उस क्वेश्चन को किसे हल करना है, किस आधार पर अनुमान लगाना है कि किस शब्द में कौन सी संधि होगी, सब हम सीखेंगे। सीरीज के रूप में वीडियो चलेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।